नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनेल, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम BA/B.Ed थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। और इसमें जो अपना टॉपिक है जहांगीर। यह जहांगीर की जो क्लास है वो क्लास नंबर पार्ट 6 है। इससे पूर्व मैंने जहांगीर की 5 क्लासों जो कक्षाएं हैं वो ली थी, और इसमें हम जहांगीर की जो धार्मिक नीति है उसका अध्ययन करेंगे। धार्मिक नीति अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जहांगीर के सैनिक अभियान, सैन्य अभियान, जहांगीर के समय दक्षिण नीति, शाहजहां का विद्रोह, महाबत खां का विद्रोह, नूरजहां घोर आदि का विवेचन किया। साथ ही जहांगीर के समय की चित्रकला के बारे में भी जानकारी सामान्यतः दी थी कि जहांगीर चित्रकला का इतना पारखी था कि वह एक चित्र को देखकर बता सकता था कि इसमें किस किस तूली का यानी ब्रश का प्रयोग हुआ है। साथ ही वह यह भी बता सकता था कि एक पेंटिंग बना दी जाए तो अमुक भाग किसने बनाया, कैसे बनाया, इन आदि बातों का वर्णन वह कर सकता था और बता सकता था कि यह आँख किसने बनाई, भौहें किसने बनाई, नाक किसने बनाया, मुंह किसने बनाया और कान किसने बनाया। इन आदि बातों का वह पारखी जानकार था। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रशंसक था। और जहांगीर के बारे में हमने सैन्य अभियान, दक्षिण नीति, शाहजहां का विद्रोह, महाबत खां का विद्रोह और नूरजहां का आदि विस्तृत विवेचन किया। किंतु आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे जहांगीर की धार्मिक नीति। क्लियर? जहांगीर के राजपद प्राप्ति पर कट्टर मुसलमानों के अंतर में इस आशा का अंकुर स्फुरित हुआ कि इस्लाम का साम्राज्य में राजधर्म के स्थान पर पुनर्स्थापना हो जाए। यानी अकबर इस्लाम को राजधर्म नहीं मानता था, वो सर्वधर्म संभाव की बात करता था और खुद का उसका जो धर्म चलाया गया था दीन इलाही। अतः उन्होंने इस्लाम जो धर्म है, मुसलमानों का जो धर्म है, उनको राजधर्म नहीं घोषित किया। किंतु अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के शासक बनने पर जो वहाँ के इस्लाम के जो साम्राज्य के धर्म थे, धार्मिक लोग थे, वो यह सोच रहे थे कि अब वहाँ पर इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया जाएगा, उसकी पुनर्स्थापना की जाएगी और अकबर द्वारा हटाए जाने के पूर्व जो उनका गौरव था उसी को वह फिर प्राप्त कर लेंगे। यानी ये जो धार्मिक वर्ग है, वो उनके जो लोग हैं, वो ये सोचते थे कि अकबर ने हमें अपने पदों से हटा दिया, अब वह पद हमें वापस प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने नए सम्राट को अपने विचार बिंदु में परिवर्तित करने का प्रयास किया, जिससे वह साम्राज्य को लौकिकता को वह रूप प्रदान करे। उन्होंने सम्राट को इस बात के लिए गौरवान्वित करने का काम किया जो उसका पिता लगभग पूर्णतः प्रदान कर चुका था। कट्टर मुसलमानों की इस नीति को भी कुछ प्रारंभिक सफलता अवश्य मिली, पर राज्याभिषेक के कुछ वर्ष उपरांत ही जहांगीर ने, जिसका पालन पोषण जातीय पक्षपात रहित वातावरण में हुआ था, अपने आप को उल्लेमाओं के हाथ की कठपुतली होने की मूर्खता का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। यानी उसने ये बात महसूस कर ली कि उसका जो लालन पालन हुआ था वो सर्वधर्म संभाव के वातावरण में हुआ था, अतः वह उनकी कठपुतली नहीं बनना चाहता था। जहांगीर जैसे उदार मस्तिष्क सम्राट के लिए अपने पिता द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता का पथ अवलंबन करना असंभव था। फिर भी उसने इस्लाम के भाग्य निर्माण में अपने पिता की अपेक्षा अधिक भाग लिया और कभी कभी अपने इस धर्म की मर्यादाओं को प्रतिष्ठित रखने की चेष्टा की। अपने राज्यकाल के 15वें वर्ष में उसने राजौरी के हिंदुओं
को दंडित करने का आदेश दिया, क्योंकि वे मुसलमान कन्याओं से पाणी ग्रहण संस्कार कर उन्हें हिंदू धर्म के अनुयायी बना रहे थे। यानी जो राजौरी के हिंदू थे वह मुस्लिम कन्याओं से विवाह कर उन्हें धर्म परिवर्तित करा रहे थे। अतः जहांगीर ने उन्हें दंडित किया। कभी कभी हिंदुओं के विरुद्ध भी युद्ध करते हुए उसने अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करने का आदेश दिया, यानी मंदिर तोड़ने की आज्ञा भी इन्होंने दी थी। जैसा कि उसने मेवाड़ और कांगड़ा में किया। पुर्तगालियों से युद्ध करते समय उसने समस्त साम्राज्य के समस्त गिरजाघर बंद करवा दिए। कभी कभी ऐसे अवसर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, यानी इतने थे पर वो ज़्यादा नहीं थे। जब तक देवत्व का अपहारी हुआ, अजमेर में उसने पुष्कर में, अजमेर के पास पुष्कर में वरा मंदिर में को नष्ट करवा दिया का आदेश दिया और मूर्ति को एक तालाब में फिकवा दिया। यानी वरा मंदिर जो अजमेर के निकट पुष्कर में है, उसकी वरा मूर्ति को उठाकर तालाब में फिकवा दिया। उसने ये कार्य क्षणिक मनोवृत्ति के वशीभूत हो संपादित किया। सामान्य रूप में जहांगीर ने प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। जो मुसलमान नहीं थे उन्हें पूजागृह निर्माण करवाने की राजाज्ञा दी और उन्होंने हिंदुओं को भी बिना कोई प्रतिबंध लगाए तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की अनुमति जारी रखी और न उनके इन यात्रा कर लगाया। गिरजाघर में उपासना राज्य की ओर से की जाती थी और ईसाई पादरियों को भत्ता राजकोष से दिया जाता था। उसने हिंदुओं को अपने त्यौहार सार्वजनिक रूप में मनाने के लिए प्रतिबंध मुक्त कर दिया था, यानी अब आप कोई भी त्यौहार बनाओ, उसने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और स्वयं बसंत, रक्षाबंधन, विजयदशमी आदि त्योहारों में सम्मिलित होकर पूर्ण सहयोग देता था। शिवरात्रि की रात को सुप्रसिद्ध योगियों से साक्षात्कार करता था। ईसाई लोग ईस्टर, बड़ा दिन, अन्य त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मना सकते थे। सभी धर्मों के प्रति समान रूप से उदार और सहिष्णु होते हुए भी जहांगीर समय समय पर मुस्लिम नास्तिकों के प्रति कठोर व्यवहार करता था। लोहार का शेख रहीम, जो एक धार्मिक संप्रदाय का नेता था, चुनार के दुर्ग में बंदी बना लिया गया। काजी नूरुल्लाह को केवल इस हेतु प्राणदंड दे दिए कि वह एक नामलब्ध शिया लेखक था। लेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के कोर्ट में बंदी बना दिया। कुछ साल उपरांत उसे बंधन मुक्त कर दिया। उपारों सहित सरहिंदी को वापस भेज दिया। जहांगीर और सिखों का नाता बड़ा अप्रिय था, यानी जहांगीर और सिख कभी एक दूसरे के समर्थक नहीं बन पाए। सिख गुरु अर्जुन सिंह से उसका मनमुटाव इसलिए हो गया क्योंकि वह जनसाधारण को सिख अनुयायी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, और विशेष रूपेण इसलिए क्योंकि वह विद्रोही राजकुमार खुसरो को अपना मनोवांछित फल पाने का शुभाशीष दिया था। यानी खुसरो को उसने शुभाशीष दिया था कि वह अगला राजकुमार बनेगा। जहांगीर का यही पुत्र था जो पहले मारा जा चुका था। उसके बाद 3 ही पुत्र थे, क्लियर, और उसको राजा बनने का आशीर्वाद अर्जुन सिंह जी ने दिया था। तो इस बात को लेकर जहांगीर नाराज हो गया था। अतएव जहांगीर ने गुरु को बुलाकर प्राण दंड देने की आज्ञा दे दी, पर कुछ सम्मानित और प्रभावशाली हिंदुओं के अनुरोध पर प्राण दंड करके 1 लाख रुपए का अर्थदंड दिया गया। किंतु गुरु अर्जुन देव द्वारा दंड देने से मना करने पर उन्हें बंदी गृह में मार डाला गया। बंदी गृह में ही वह मृत्यु को प्राप्त हुए और लाहौर के दीवान चंदूलाल, जो अर्थदंड के जमानती थे, मृत्यु के घाट उतार दिए गए। यानी चंदूलाल ने इस बात के लिए कहा था कि हम 1 लाख रुपए दे देंगे, मैं हामी भरता हूँ, पर उन्होंने नहीं दिए तो चंदूलाल को भी मौत के घाट उतार दिया। तब सम्राट ने सिखों के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। गुरु अर्जुन देव जी के प्राण लेने के धार्मिक और राजनीतिक कारणों की संयुक्तता थी। जहांगीर ने अपनी डायरी में गुरु अर्जुन देव का उल्लेख करते हुए लिखा कि वह मुसलमानों को अपने धर्म में परिवर्तित कर रहा था, यानी वह मुसलमानों को सिख बना रहे थे। इसलिए वह सिख गुरु की दुकान बढ़ाने के लिए चिंताग्रस्त था, यानी वह सिख गुरु की जो दुकान थी उसको हटाने के लिए चिंताग्रस्त था। इसलिए उसने प्राणदंड देने की आज्ञा दी। गुरु के स्वर्गवास के पश्चात उसके शिष्यों के कार्य में बाधा न डालने का मतिपूर्ण कार्य किया, यानी उनके बाद उनके जो शिष्य थे उनमें किसी प्रकार की उसने बाधा नहीं पहुंचाई। सम्राट का जैनियों से संबंध भी सिखों के सदृश असंतोषप्रद था, यानी जैनों के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। मानसिक नामक जैनियों के एक मार्गदर्शक ने खुसरो के राज विद्रोह के समय यह भविष्यवाणी की थी कि 2 वर्ष के अंदर जहांगीर का शासन का अंत हो जाएगा।
यानी एक जैन मुनि थे मान सिंह जी, उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2 वर्ष के भीतर ही जहांगीर के शासन का अंत हो जाएगा खुसरो के विद्रोह के समय। इस पर उसे सम्राट के गुस्से का, प्रकोप का भागी होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह बीकानेर नरेश की छत्र छाया में रहता था। इसलिए सम्राट उसका बाल भी बांका न कर सका, किंतु राय सिंह जी समर्थक थे, उसको बचा लिए। जब अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में वो गुजरात गया तो वह जैन मंदिरों निर्माण करने, उन्हें उपद्रव स्थान बनाने का अभियोग लगाया। अतः उसने उन्हें साम्राज्य से निर्वासित करने की घोषणा कर दी। फलस्वरूप अधिकांश जैनी गुजरात का परित्याग करना पड़ा। डॉक्टर बेनी प्रसाद का कथन है कि कुछ काल उपरांत आज्ञा वापस ले ली गई। ऐसे कथन की पुष्टि हमें कई तात्कालिक प्रमाण नहीं मिलता। जैनियों को पीड़ित करने का कारण आंशिक रूप से धार्मिक और आंशिक रूप से राजनीतिक था। अपने पिता के सदस्य जहांगीर को अन्य धर्मानुयायी के साथ धार्मिक वाद विवाद करने में अति आनंद प्राप्त होता था। वह हिंदुओं के प्राणदंड पंडितों, ईसाइयों, पादरियों और कभी कभी मुसलमान उलेमाओं को आमंत्रित करके उनके भाषण सुना करता था। वह वैष्णव धर्म का प्रवर्तक, जदरूपी संगीत का सदैव अभिलाषित रहता था और उसने उज्जैन और मथुरा में अनेक वाद विवादों में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे विश्वास हो गया कि हिंदू वेदांत और मुस्लिम सूफी एक ही धर्म के 2 भाग हैं। उसने लाहौर के मुसलमान योग मियाँ मीर से वार्तालाप किया। कभी कभी वह अपने पिता के सिद्धांतों का अनुकरण करके चले भी बनता था, पर धार्मिक विषयों में उसकी तल्लीनता इतनी नहीं थी कि अकबर जैसे महान की थी। जहांगीर ने हिंदुओं को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति को अधोमुखी न किया। जहाँ तक राज्य पदों का प्रश्न था, वह नियुक्त करते समय जाति और धर्म के पक्षपात रहित होकर कार्य करता था। उसके शासनकाल में 3 हिंदू प्रांतीय शासक थे। उदाहरणार्थ मतलब जहांगीर के समय 3 हिंदू प्रांतीय शासक थे, यानी सूबों के मालिक थे। मान सिंह, टोडरमल, कल्याण सिंह और विक्रमादित्य। टोडरमल का पुत्र कल्याण सिंह। अन्य उच्च पदों पर हिंदू और भी सुशोभित थे। हिंदू और मुसलमान समान रूप से साम्राज्य के नागरिक थे। उपयुक्त बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जहांगीर एक सफल शासक था और उसके राज्यकाल में जनता की धार्मिक आर्थिक स्थिति अच्छे स्तर पर थी। कृषि, उद्योग, व्यापार की दशा उन्नत थी और सर्वसाधारण जनता क्षुब्धा पीड़ित न थी, यानी भूखी नहीं मरती थी। यद्यपि उसने अकबर के समान अपनी प्रजा के आर्थिक और नैतिक स्थानों के लिए बृहत योजना नहीं बनाई, किंतु उसने कुछ सामाजिक दूषणों का समूल नाश करने का प्रयत्न अवश्य किया। वह मनुष्य मात्र की सेवा के लिए अनेक कार्य किए। अपने शासनकाल में प्रथम खंड में उसने भांग, अन्य मादक वस्तुओं, तीव्र मदिरा का प्रयोग, विक्रय पर वैधानिक नियंत्रण लगाया। वह द्रुत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगाया, जुआ खेलने पर। उसने कृषकों के हित का समुचित ध्यान रखा और युद्ध को जाते समय उसकी चतुरंगिणी सेना खेतों को क्षति नहीं पहुंचाए तो वह उसका हर्जाना भी देता था। अगर किसी ने क्षति पहुंचा भी दी तो वह उसका हर्जाना उनको देता था। उसने यह भी घोषित कर दिया कि कोई व्यक्ति हिंदू विधवा को बिना राजज्ञा प्राप्त किए सती होने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यानी उसने ये भी घोषणा की, कोई भी हिंदुओं में जो प्रथा थी, सती प्रथा की, उसने आज्ञा दी कि कोई भी हिंदू किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं करेगा और अगर उससे पहले अगर करेगा तो राज्याज्ञा लेगा। उसने बालिका वध को पूर्णतः विराम दे दिया। उसने पुण्य कृत्यों से असीम आनंद प्राप्त हुआ। उसने निर्धनों के लिए लंगर स्थापित करवाए जहां उन्हें मुफ्त में भोजन मिलता था। वह फकीरों को धन देता। उसकी नीति का मुख्य ध्येय था विभिन्न समुदायों को महत्वशाली सामाजिक प्रथाओं में बाधा डाले बिना जनसाधारण का सामाजिक जीवन स्तर ऊंचा उठाना। यानी उसका उद्देश्य था कि किसी के मनुष्य के जीवन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए और उनका जो सामाजिक जीवन है, उनका जो नैतिक स्तर है, वह ऊंचा उठना चाहिए। वह अपनी प्रजा का सच्चा हितैषी था और उसे राजा की कहानी की बड़ी तिरस्कृत भाषा में वर्णन करता था, जिसने अपने राज्य के उपवनों में राजस्व लेना प्रारंभ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप राज्य के फलों की संख्या गुणों में अवनति हो गई। यानी वह इस कहानी से परिचित था कि वह राजा जो फलों पर टैक्स लगाता था उसमें फलों में अवनति हो गई थी। जहाँ तक उसके राज्य में फल के उपवनों का प्रश्न था, वह अनेक प्रकार की धन लोलुपता से मुक्त थे। यानी जो बाग बगीचे थे फलों वाले, वह लगान कर नहीं लिया जाता था। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसने अपनी प्रजा के कल्याण में कितना ध्यान रखता था। क्रोधावेश की परिस्थितियों को छोड़कर जब तक वह
अशिष्ट दंड देता था। जहांगीर साधारणतः न्यायप्रिय शासक था। उन्नति, स्थान या शासन पद को ध्यान रखकर वह सबके प्रति न्याय में एकरूपता की नीति बरतता था। वह कहा करता था कि ईश्वर न करे कि न्याय करते समय उसे कुलीनों और राजकुमारों का ध्यान रखना पड़े। वह केवल दर्पयुक्त बात नहीं थी, इसकी आत्मकथा और तात्कालिक इतिहासकार के लेख इस बात के साक्षी हैं कि सम्राट न्यायोचित निर्णय देता है। वेद रूप से दंड केवल सम्राट दे सकता था और वह किसी प्रकार की विशेष परिस्थिति में। प्राण दंड की आज्ञा को कार्यान्वित करने वालों को यह कठोर आदेश था कि वह सूर्य अस्त से पूर्व उसकी आज्ञा का पालन न करें, यानी सूर्य अस्त होने के बाद वह उसकी आज्ञा का पालन न करें। उसके न्याय में दया का पुट था। जहांगीर को न तो हम एक महान राजा की उपाधि से अलंकृत कर सकते हैं, न उसको एक कुशल राजनीतिज्ञ मान सकते हैं, और न विलक्षण विवेक युक्त प्रबंध करता ही कह सकते हैं। उसके किसी प्रकार के सेनानायक राजनीतिज्ञों की प्रथम श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह निर्विवाद सत्य है कि वह एक सफल उदार शासक था जिसे अपनी प्रजा का कल्याण का सदैव ध्यान रखता था, और जो उसका प्रिय पात्र था। अन्य सभी शासकों के समान उसे भी गुणदोष थे। सर रिचर्ड बर्न ने कहा कि संतुलित और न्यायपूर्ण चरित्र चित्रण अवश्य उल्लेखनीय है। भारतीय राजाओं की नामावली में वह एक उदार, भावपूर्ण, मृगाय, ललित कला और स्वव्यवस्थित जीवन का प्रेमी, जनहित चाहने वाले के रूप में हमारे सामने आता है, जो अपने उत्कृष्ट मानसिक गुणों की अनुपस्थिति में श्रेष्ठतम शासकों का गौरव प्राप्त करता है। ये जहांगीर के बारे में कुछ जनरली बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी कि उसकी धार्मिक नीति कैसी थी। वह हिंदुओं और मुसलमानों, सिखों और सभी को साथ रखता था, किंतु कुछ कारणवश सिखों से उसके वेर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तब मुस्लिम मूल्यवा ने खोए हुए प्रभाव को प्रयत्न करने का बात कही, किंतु वह इसमें सफल भी नहीं रही। ये बात भी मैंने आपको कही थी। अपने क्षेत्र में इस्लाम के भविष्य के विषय में अधिक रुचि नहीं लेने लगा। वह जब जब हिंदुओं और ईसाइयों को मुसलमान बना लेता था और उन मुसलमान नवयुवकों को दंड देता था जो हिंदू सन्यासियों के पास जाते थे, यानी जो उन मुसलमान युवक थे वो हिंदू सन्यासियों के पास जाते थे, उन्हें भी दंड देता था। हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखते थे। अपनी शासन के 15 वर्ष में कश्मीर के राजौरी में हिंदुओं को इस बारे में उन्होंने अर्थदंड दिया था। ये बात मैंने कही थी। जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां कट्टरपंथी मुसलमान था, मतलब जहांगीर के आगे की हम देखेंगे तो वो कट्टर मुसलमान ही थे। और जहांगीर के बारे में जब तक हम बात करते हैं तो वह स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है कि वह हिंदू धर्म में राजौरी के जो हिंदू थे, इन्होंने मुस्लिम कन्याओं से विवाह करके उनका जो धर्म परिवर्तन किया था, तो उन्हें दंडित करने की राज आज्ञा दी थी कि वह जाए और उनको दंडित करें, क्योंकि उन्होंने हिंदू लड़कियों को से निकाह कर विवाह कर उनका धर्म परिवर्तन किया। अतः उसने हिंदुओं के मंदिरों को भी तोड़ा। हिंदुओं के मंदिरों में जहाँ अजमेर के निकट पुष्कर जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति का प्रधान केंद्र है, विश्व पिता ब्रह्मा का मंदिर है, वहाँ पर जो वराह मंदिर है, उनकी मूर्तियों को, उनके मंदिरों को तोड़कर मूर्ति को तालाब में फेंकवा दी। ऐसे हिंदू विरोधी कार्य भी उसने किए। नेक्स्ट, सिख धर्म के प्रति भी वह उदार नीति का अनुसरण न कर सका, क्योंकि उसके खुसरो का विद्रोह हुआ था, तो अर्जुन देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह अगला शासक बनेगा। इस बात को लेकर वह नाराज हो गया। दूसरी बात यह थी कि सिख धर्मगुरु अर्जुन देव बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तित करके उन्हें सिख बना रहे थे। अच्छा, इस बात का उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझु के जहांगीर में भी किया कि वह सिखों की इस दुकान को बंद करना चाहिए। अतः उसने अर्जुन देव को बुलाया और उन्हें प्राण दंड की आज्ञा दे दी, किंतु हिंदुओं के समझाने पर 1 लाख का अर्थदंड देने को कहा, और 1 लाख के दंड न देने के कारण अर्जुन देव की हत्या करवा दी। इस प्रकार सिखों और जहांगीर के मध्य इस बात को लेकर भेदभाव हो गया। जैनियों के साथ भी जहांगीर को विरोधाभासी उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि जैन मुनि ने भी एक आज्ञा दे दी कि खुसरो का जब विद्रोह हुआ था कि 2 वर्ष के भीतर जहांगीर का राज्य समाप्त हो जाएगा। इस बात को लेकर जहांगीर नाराज हो गया और उसने जैन मुनि की
प्राण लेने की आज्ञा दे दी, किंतु वह बीकानेर के राय सिंह के यहाँ ठहरा हुआ था, अतः इसकी आज्ञा का पालन नहीं हो सका। इस प्रकार हमने जहांगीर के शासनकाल में देखा कि जहांगीर की धार्मिक नीति, वह अपने पिता के समान की नीति का अनुसरण नहीं कर पाया और ना ही वह अच्छा शासक था, क्योंकि वह सदैव शासन के उत्तरदायित्व से बचता रहा और उसने नूरजहाँ के हाथ में अपनी सत्ता दे दी और नूरजहाँ ने अपना पद का दुरुपयोग करते हुए 1612 से लेकर 1626 तक वह इस पद पर बनी रही, किंतु 1622 में नूरजहाँ गुट का विभाजन हो गया और नूरजहाँ ने जब शाहजहाँ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहा तो महाबत खां के प्रभाव को बढ़ा दिया। महाबत खां के प्रभाव को बढ़ाया तो उसने उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी राजाज्ञा दे दी। इस प्रकार जहांगीर का जो शासन समय है वो षड्यंत्रों का समय रह गया। उसके समय में 2 विजय महत्वपूर्ण हैं, दक्षिण में अहमदनगर की और उत्तर पश्चिमी सीमा की। बाकी उसके शासनकाल में कोई भी ऐसा विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ जो एक शासक की दृष्टि से होना चाहिए। साथ ही जहांगीर ने चित्रकला के क्षेत्र में जो अपूर्ण उन्नति की थी वो कोई भी मुगल शासक के दरबार में नहीं हुई थी। यानी चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने विशेष समृद्धि उपलब्धि का उल्लेख किया। इसका अध्ययन हम संक्षिप्त रूप में इसमें कर चुके हैं, आगे विस्तृत रूप से मुगलकालीन चित्रकला के रूप में और किया जाएगा। उसके समय कौन कौन से चित्रकार थे उनका विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। अतः हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जहांगीर के राज्यकाल में मुगल काल में इतना कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। उसने अपने पिता के द्वारा बनाए गए पद हैं, नियम हैं, कानून हैं, सब होके वही जारी रखे। कोई स्पेशली ऐसा कानून नहीं बनाया जो उसकी आने वाली संतानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। वह शिवसुरा और सुंदरी में डूबा रहता था और उसी से अपना जीवन का उसने ध्येय समझा। उसके दरबार में क्या हो रहा है नहीं है, वह उत्तरदायित्व की बात स्वयं के लिए रखता था। यानी उसके बाद उत्तरदायित्व किसका है, ये किसी बात को लेकर क्या करना चाहिए उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। नया क्या होना चाहिए, बस उसे बाग बगीचे लगाने का शौक था वह, और चित्रकला के बारे में उसकी विशेष रुचि थी। उसके समय में एक महत्वपूर्ण इमारत बनी एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला नूरजहाँ का पिता था मिर्जा गयास बेग, जो एतमाउद्दौला की उपाधि से वशीभूत अकबर ने किया। उसका मकबरा जहांगीर के समय बना था। वह भारत की पहली संगमरमर की इमारत मानी जाती है और उसमें अंदर बाहर पितरादुर्गा का काम किया गया और नेक्स्ट उसके अंदर बारीक चित्रकारी की गई जो स्वर्ण कलम से की गई थी, स्वर्ण चित्रकारी थी और यह देखने में बड़ा ही सुंदर और अच्छा लगता है ये मकबरा। साथ ही जहांगीर के समय अकबर का जो मकबरा था सिकंदरा में उसे पूरा करवाया गया। वह 4 बाग शैली पर आधारित था, यानी उसके चारों तरफ बाग थे, बाउंड्री थी और बीच में अकबर का मकबरा बना था जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जहांगीर के समय लाहौर में एक मस्जिद बनाई गई जो दिल्ली की जामा मस्जिद से साम्यता रखती है। इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जहांगीर के समय जो उसकी धार्मिक नीति, जो उसकी विजय हैं वो इतनी कोई विशेष प्रकार की नहीं थी और जहांगीर ने बस अपने साम्राज्य को बनाए रखा, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। क्लियर। वह बहुपत्नी रखता था, उसकी शादी, उसके हरम में बहुत सी स्त्रियां थी और उसने कई निकाह किए थे और उनसे उसके 4 प्रमुख पुत्र हुए थे और जिसमें से औरंगजेब सबसे योग्य बना और वह भारत का अगला शासक बना। और औरंगजेब नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम का पति था। आसफ खां उसके ससुर थे। अतः आगे चलकर ये घटनाएं घटी कब शाहजहाँ को बादशाह या राजपद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार हम जहांगीर के बारे में अमूमन बातों का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जहांगीर एक सफल शासक नहीं कहा जा सकता। उसके राज्य में कोई ऐसी विशेष प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती है। बस उसके काल को यह कह सकते हैं चित्रकला का स्वर्ण काल था। उसके अलावा उसके शासनकाल में ऐसी विशेष कोई घटना या परिवर्तन या कोई कानून नहीं बनाया गया था। उसने हिंदुओं पर न तो तीर्थ यात्रा कर लगाया, न उनसे कोई
बात कही। उन्होंने न ही उत्सव मनाने पर पाबंदी लगाई, इसी प्रकार ईसाइयों पर भी उसने किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई। अतः निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इसका शासनकाल में ऐसी कोई विशेष घटना नहीं घटी जो हम उसे एक महान शासक की पंक्ति में रखे, प्रथम श्रेणी के शासकों के रूप में नियुक्त करें। इस क्लास में इतना ही, अब आगे हम अगली क्लास पढ़ेंगे। धन्यवाद।